ये कहानी मेरी एक सहेली निशा की है, जो अपनी मेहनत के दम पर शहर की एक नामी खिलौने की दुकान में काम करती थी। निशा को बचपन से ही गुड़ियों का बहुत शौक था। वे अक्सर अपनी दुकान से अनोखी और सुंदर गुड़िया खरीद कर घर ले आती थी। उसके पास दुनिया भर की बेहतरीन गुड़ियों का कलेक्शन था। एक दिन उसकी दुकान में लिमिटेड एडिशन लव अबू डॉल्स का नया स्टॉक आया। वह गुड़िया इतनी लोकप्रिय थी कि आते ही बिक गई। लेकिन निशा ने अपने लिए एक खास गोल्डन लाबाबू डोल पहले ही बचा कर रख ली थी। वह गुड़िया देखने में बहुत ही मासूम और प्यारी थी। सुनहरा फर, नीली आंखें और उसके बड़े बड़े दांतों वाली वह खास मुस्कान निशा को बेहद पसंद आई। निशा उस गुड़िया को लेकर बहुत खुश थी। घर पहुंचते ही उसने अपने पालतू कुत्ते टाइगर को अपनी नई सहेली से मिलवाया। टाइगर आमतौर पर नई चीजों को देखकर अपनी पूंछ हिलाता था, लेकिन उस गुड़िया को देखते ही वह अजीब तरीके से भौंकने और गुर्राने लगा। निशा को लगा शायद टाइगर डर रहा है, इसलिए उसने गुड़िया को ऊंची शेल्फ पर रख दिया। अगली सुबह निशा काम पर जाने वाली थी कि टाइगर ने उसकी जींस पकड़कर उसे शेल्फ की ओर खींचना शुरू कर दिया, मानो वह उसे रोकना चाहता हो। निशा ने उसे डांटा और बाथरूम में बंद करके दुकान चली गई। उस दिन निशा के साथ सब कुछ बुरा हुआ। वह हमेशा शांत रहने वाली लड़की थी, लेकिन उस दिन उसे अपने ग्राहकों पर इतना गुस्सा आया कि वह उन पर चिल्ला पड़ी। नतीजा ये हुआ कि उसके बॉस ने उसे उसी वक्त नौकरी से निकाल दिया। निशा रोते हुए घर लौटी और जैसे ही उसने बाथरूम का दरवाजा खोला, टाइगर तेजी से बाहर भागा, लेकिन उसे देखते ही शांत हो गया। उस रात सोते समय निशा को किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। उसे लगा जैसे अंधेरे कोने में कोई खड़ा उसे घूर रहा है। जब उसने उठकर देखा तो वहां कोई नहीं था, बस वह गुड़िया शेल्फ से नीचे फर्श पर पड़ी थी। निशा ने उसे वापस रखा और सो गई। नींद में उसे एक भयानक सपना आया। एक लाल रंग का सड़ा हुआ जानवर, जिसके लंबे नुकीले नाखून थे, उसका गला घोंट रहा था। वह डर के मारे चीख कर उठी तो देखा कि वह लाबूबू डोल उसके ऊपर उसके सीने पर बैठी थी। निशा की जान हलक में आ गई। उसने गुड़िया को ध्यान से देखा तो उसकी वह मासूम मुस्कान अब एक क्रूर हंसी में बदल चुकी थी। तभी टाइगर भागते हुए अंदर आया और उसने गुस्से में उस गुड़िया की चीथड़े चीथड़े कर दिए। निशा का सिर दर्द से फटा जा रहा था। उसने फटे हुए खिलौनों को डस्टबिन में डाला और सोचा कि अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसका पूरा चेहरा लाल दानों और खरोचों से भरा हुआ था, जैसे किसी ने उसे रात भर काटा हो। टाइगर कहीं नजर नहीं आ रहा था। निशा उसे ढूंढते हुए बाथरूम गई और जैसे ही उसने आईने में देखा उसके पीछे उसे वही डरावना जानवर हंसता हुआ दिखाई दिया। वह डरकर पीछे मुड़ी तो वहां कोई जानवर नहीं था, बल्कि शेल्फ पर वही लाबूबू डोल बिल्कुल सही सलामत रखी थी, जिसे टाइगर ने कल रात फाड़ दिया था। अब उसकी हंसी और भी भयानक हो चुकी थी। निशा बुरी तरह घबरा चुकी थी। वह पागलों की तरह अपने कुत्ते टाइगर को आवाज देती हुई घर के बाहर भागी, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। जैसे ही वह वापस घर के अंदर आई, उसके रोंगटे खड़े हो गए। वह लाबूबू डोल अब किचन के सिंक के पास पड़ी थी। उस गुड़िया के हाथ और दांत खून से लाल थे। निशा ने कांपते हाथों से सिंक के नीचे झांका और उसकी चीख निकल गई। वहां टाइगर की बेजान लाश पड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे बेरहमी से नोच खाया हो। टाइगर की मौत देखकर निशा का बुरा हाल था। उसे समझ आ गया था कि ये कोई मामूली खिलौना नहीं, बल्कि एक अभिशप्त शैतान है। उसने तुरंत इंटरनेट पर इस गुड़िया के बारे में ढूंढना शुरू किया। उसे पता चला कि पूरी दुनिया में ऐसी कई खबरें आ रही हैं जहां ये डॉल लोगों को काट रही हैं, उनकी नौकरियां जा रही हैं और उनके अपनों की मौत हो रही है। कई लोग इसे एक प्राचीन और खतरनाक शैतान का रूप मान रहे थे। निशा ने बिना देर किए उस गुड़िया को उठाया और उसमें आग लगा दी। जलती हुई गुड़िया से एक भयानक हंसी गूंज रही थी।
निशा ने उसकी राख को एक जार में भरा और पास की नदी में बहा दिया। उस रात उसने अपनी छोटी बहन को फोन करके सब बताया और उसे लगा कि अब वह सुरक्षित है। लेकिन अगली सुबह पड़ोसियों को निशा के घर से उसकी लाश मिली। सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि उसकी लाश के ठीक बगल में वही सुनहरी लाबूबू डोल बिल्कुल सही सलामत बैठी थी। बाद में निशा की एक सहेली जो उसी खिलौने की दुकान पर काम करती थी, उस गुड़िया को अपने साथ घर ले गई। आज भी कई देशों में इन गुड़ियाओं से जुड़ी डरावनी घटनाओं के कारण इन्हें बैन कर दिया गया है। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें एक शैतानी आत्मा का वास है, तो कुछ इसे सिर्फ एक अफवाह मानते हैं।